नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। सरहद आर पार में आपका स्वागत है। पाकिस्तान जब जब मुश्किल हालात से गुजरता है तो हिंदुस्तान अच्छे पड़ोसी की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है। इस वक्त भी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से हार के बाद गम में डूबा है और भारत सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पाकिस्तान के आंसू पोंछ देगा। लेकिन कैसे, यही जानने समझने के लिए इंडिया न्यूज और पाकिस्तान के दिन न्यूज के बीच होगी बड़ी बहस। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। खास खबरों के प्रस्तुत करता है MDH, प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। मेरठ के हाशिमपुरा दंगे में 28 साल बाद फैसला। सभी 16 आरोपी पुलिस वाले सबूतों के अभाव में बरी। 1987 के दंगे में हुई थी 42 लोगों की मौत। 24 घंटे में 2 आतंकी हमलों से दहला जम्मू कश्मीर। कठुआ के बाद सांबा में आर्मी कैंप पर ग्रेनेड हमला। एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। IB का अलर्ट। वैष्णो देवी की यात्रा दहशतगर्दों के निशाने पर। 26 मार्च को मिलेंगे 2 सियासी दुश्मन। गंगा सफाई पर 5 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में होगी नीतीश मोदी की मुलाकात। बिहार के आर्थिक हालात पर चर्चा के लिए भी नीतीश ने PM से मांगा मिलने का वक्त। बिहार में नकल के खुले खेल के बीच पर्चा लीक। जहानाबाद में बिहार बोर्ड का हिंदी का पेपर आउट। वहीं नीतीश की सख्ती के बावजूद आज हाजीपुर में नकल के नए हथकंडे आजमाते दिखे नकलची। वेस्टइंडीज को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा न्यूजीलैंड। मार्टिन गुप्टिल ने जड़े शानदार 237 रन। गेल का तोड़ा रिकॉर्ड। 24 मार्च को दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल। और मोदी के मन की बात से पहले सुनिए किसानों का दर्द। आज रात 9:30 बजे अर्ध सत्य में देखिए कपास का कलंक। पाकिस्तान में मातम के बाद अब दुआओं का दौर शुरू हो गया है। पूरे पाकिस्तान की यही चाहत है कि हिंदुस्तान सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर पाकिस्तान की हार का बदला ले। टीम इंडिया भी जीत का जश्न मनाकर अपने पड़ोसी का दर्द बांटने के लिए बेताब है। पाकिस्तानी कप्तान मिसबाह उल हक ने तो बकायदा धोनी ब्रिगेड को ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए टिप्स तक दे दिए हैं। यानी सेमीफाइनल में कंगारुओं की हार का काउंटडाउन बस शुरू समझिए। पाकिस्तान में एक बार फिर लाखों टीवी सेट तोड़ दिए गए। इस बार क्वार्टर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार का गुस्सा लोगों ने पाकिस्तानी टीम का जनाजा निकाल कर जाहिर किया। लड़कियों ने शर्मनाक हार पर पाकिस्तानी टीम को चूड़ियां तक भेंट कर दी। हमारी बैटिंग चल पाई है और ना ही हमारी कोई बॉलिंग चल पाई है। कभी राहत का कैच ड्रॉप होता है तो कभी वहाब का कैच ड्रॉप होता है। साथ से बहुत ज्यादा उम्मीदें थी कि पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलेगा, लेकिन आज हम लोगों के दिल बहुत दुखे। पाकिस्तानी टीम ने हम लोगों को बहुत ज्यादा मायूस किया। बॉलिंग में सिर्फ जो विनिंग स्पिरिट नजर आ रही थी वो सिर्फ वहाब रियाज में नजर आ रही थी। उसके बाद जो राहत ने कैच छोड़े, अगर वो कैच पकड़ लेता तो शायद नक्शा बदल जाता मैच। इसका मैच देख के बहुत पछतावा हो रहा है मुझे। हमने अपना टाइम बर्बाद किया, बल्कि पूरे मैच जब से देखते आ रहे हैं टाइम बर्बाद कर रहे हैं। पाकिस्तान में वर्ल्ड कप से बाहर होने का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा है। यकीनन ये हार पाकिस्तान में धर्म की तरह क्रिकेट को पूजने वाले करोड़ों प्रशंसकों के दिलों पर गहरा धक्का है। इस हार से पाकिस्तानी टीम गहरे सदमे में है। लेकिन अब हिंदुस्तान पाकिस्तान के इस गम को भुलाने के लिए बेचैन हो उठा है। टीम इंडिया 26 मार्च को सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से लेने जा रही है पाकिस्तान से हार का बदला। टीम इंडिया के कप्तान धोनी ने ऑस्ट्रेलिया को खुली चुनौती दे दी है कि हम सेमीफाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को देख लेंगे। When it comes to the World Cup, you have to play against each and every team and you have to win against each and every team. So it doesn't really matter who wins. वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम के कप्तान मिसबाह ने भी टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया से बदला लेने के कुछ जरूरी टिप्स दे दिए हैं। I think playing in Sydney, they might just miss a good spinner. That could be a difference there because what I've seen in the past games, when we played against England, their spinners got really success at that pitch, and Imran Tahir got some wickets against Sri Lanka. So that could be a problem for Australia. And also, I mean, playing against spin, they might just be in trouble there.
पाकिस्तान में क्रिकेट के एक्सपर्ट भी हिंदुस्तान के लिए जीत की दुआएं कर रहे हैं। राणा साहब हाथ उठा के दुआ कीजिए। आपकी हिंदुस्तान में ब्रेकिंग न्यूज चलाऊंगा मैं। भाई मेरी टीम तो अब है ही नहीं, मेरी तरफ से तो अरे हिंदुस्तान के लिए कैमरा आप पर हाथ उठा के दुआ कर रहा हूँ कि अगर भारत अच्छा खेले तो जीत जाए। इंडिया और न्यूजीलैंड का होगा मेरे ख्याल में। मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि इंडिया विल बी द विक्टोरियस, जो मेरा जाती है ख्याल है। थैंक यू इम्तियाज साहब, थैंक यू इम्तियाज साहब, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। संदेश साफ है, अब कंगारुओं की हार का काउंटडाउन शुरू हो गया है। कहने को तो ऑस्ट्रेलिया अपनी पीठ इसलिए थपथपा सकता है क्योंकि सिडनी के मैदान में दोनों टीमों के बीच 14 मैच खेले गए हैं और इन 14 मैच में भारत ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक मैच ही जीत सका है। लेकिन ये मौजूदा टीम इंडिया है जिसने अब तक वर्ल्ड कप 2015 में बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग हर मोर्चे पर ऑस्ट्रेलिया से बेहतरीन खेल दिखाया है। ये टीम इंडिया ही है जिसने अपने हर मुकाबले में सामने वाली टीम के 10 विकेट चटकाए। शतक लगाने में भी भारतीय ही ऑस्ट्रेलिया से आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप में कुल 3 शतक लगाए हैं, जबकि धोनी के धुरंधरों ने 5 शतक ठोके हैं। गेंदबाजी में भी भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 9 मेडन ओवर से कहीं ज्यादा 25 मेडन फेंके हैं। कुल मिलाकर टीम इंडिया को कमजोर समझने की भूल ना करे ऑस्ट्रेलिया। बस 4 दिन बाद ऑस्ट्रेलिया को उसी की धरती पर हराकर पाकिस्तान से हार का बदला ले लेगा हिंदुस्तान। विनोद लांबा, मेलबर्न, इंडिया न्यूज। तो आइए सरहद आर पार में हमेशा से हटकर कुछ भाईचारे की बात हो जाए। और भाईचारे की बात यह कि जम्मू कश्मीर में एक तरफ लगातार सीमा पर क्या क्या चलता रहता है, उसके बीच हम पाकिस्तान की तरफ से बदला लेने की सोच रहे हैं। पीजे मीर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीजे मीर साहब इस वक्त पाकिस्तान में बैठे हैं। मैं हर वक्त उनसे झगड़ता हूं, लेकिन आज क्रिकेट की बात होगी, आज भाईचारे की बात होगी। हम उनसे ये शिकायत नहीं करेंगे कि आज कल कठुआ में क्या हो गया, आज सांभा में क्या हो गया, क्यों मिलिटेंट के हमले हो गए। आज हम इससे उठकर बात करेंगे क्योंकि आज बात होगी क्रिकेट की। और दुनिया ये देखे कि पाकिस्तान के गेम का बदला हम ऑस्ट्रेलिया से कैसे लेंगे। पीजे मीर साहब बहुत बहुत आदाब अर्ज़। आपको भी जी वेलकम टू पाकिस्तान। और आज हम भी नहीं बात करेंगे कि जी हिंदुस्तान में वहां कश्मीर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि कुछ नहीं हुआ। तो लेकिन आज हम हुआ तो बहुत कुछ है। एक जवान शहीद हो गया, एक शहरी शहीद हो गया। बहुत कुछ है, एक जवान शहीद हो गया, एक शहरी शहीद हो गया। ये तो जब तक हम एक टेबल पे नहीं बैठेंगे ये काम होता रहेगा। टेबल पे तो बैठे हुए हैं हम। आई थिंक इसको हमने रिजॉल्व करना है। जिस तरह हम क्रिकेट पे अच्छी बात कर सकते हैं, हम पॉलिटिकली भी अच्छी बात कर सकते हैं, हम बैठ अच्छी बात कर सकते हैं हम। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कराता हूं। मेरे साथ यहां हैं खालिद महमूद, जो कि फॉर्मर चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और फॉर्मर सेक्रेटरी भी रहे हैं, फॉर्मर मैनेजर भी रहे हैं। पाकिस्तान टीम को इन्होंने बहुत एक गहरी नजर से देखा हुआ है, बल्कि पाकिस्तान टीम क्या पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको भी बड़ी गहरी नजर से इन्होंने देखा हुआ है। मेरे राइट साइड पे मोहम्मद इलियास, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनिंग बैट्समैन एंड अ वेरी फ्लैम्बॉयंट प्लेयर ऑफ हिज टाइम्स। और उनके साथ है सैयद नईरुद्दीन अहमद, जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट और ऑफ कोर्स एक स्पोर्टिंग एनालिस्ट भी हैं, जिनके कॉलम्स आते हैं काफी, आप देखते हैं इंटरनेशनल पोडियम के ऊपर। आपका क्या पैनल है आज दीपक? राजीव मिश्रा है मेरे स्पोर्ट्स एडिटर। जाने माने इंटरनेशनल क्रिकेटर विनोद कामली मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। कामली जी सलाम कर रहे हैं आपको मीर साहब। लेकिन हम बहस शुरू करें उससे पहले मैं आपको दिखाता हूं दुनिया का सबसे महंगा बैट। मीर साहब ये दुनिया का सबसे महंगा बैट है और इसको लेकर सुमित नैयर साहब बैठे हुए हैं, जो आरके ग्लोबल फाइनेंस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये बैट वही बैट है जिससे धोनी ने 49वें ओवर में 2011 के वर्ल्ड कप में कुलशेखरा को छक्का मारा था। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है क्योंकि इसी बैट की नीलामी हुई थी और इस बैट को 1 लाख पाउंड में खरीदा गया था इस कंपनी के द्वारा। ये एक एंटीक आइटम हो गया है अब, और इसकी कीमत का अंदाजा करोड़ों में भी नहीं लगाया जा सकता। सुमित जी आपने क्यों खरीदा इसको? देखिए, भारतीय होने के नाते ये बैट खरीदना हम लोगों के लिए बहुत जरूरी था,
हम दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जिस बैट ने दुनिया में हिंदुस्तान को ये तोहफा दिलवाया, माही ने जिस बैट से छक्का मार के हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप का तोहफा दिलवाया, वो एक भारतीय के पास ही रहना चाहिए। जी, तो क्या आप दोबारा इसको बेचने की मूड में है? क्योंकि एक सवाल है मीर साहब से, आप पहले जवाब दे दिए, फिर मैं पूछूंगा जरा उनसे। नहीं सर, ये बैट आरके ग्लोबल का प्यार हमेशा से क्रिकेट के साथ, दूसरे अन्य स्पोर्ट्स के साथ रहा है, तो ये बैट हम कभी भी बेचना नहीं चाहेंगे। मीर साहब, एक छक्का जावेद मियादाद ने भी मारा था चेतन शर्मा को, और ऐसा सुनने में आया कि वो बैट 37 बार नीलाम हुआ है, क्या ये सही है? उसके मुतालिक मुझे नहीं पता, लेकिन एक बैट इसके अलावा जब इंडिया क्रेडिट लेता है तो आई थिंक वो बैट है जो सचिन तेंदुलकर का बैट था, जो कि मार्क मिस्कैरानिस, मेरे बड़े पुराने दोस्त थे, वो बेंगलोर में होते थे, विनोद जानते हैं उनको, जिन्होंने वर्ल्ड टेल शुरू किया, फिर वर्ल्ड में क्रिकेट सारी आई टेलीविजन के ऊपर। उन्होंने सचिन का एक बैट लिया था जो कि एट दैट टाइम वाज ओवर 100,000 पाउंड्स। तो आई थिंक ये उसके बाद आया है। आई थिंक उस बैट को भी हमें नहीं भूलना चाहिए, वो बहुत एक मैं समझता हूं अहमियत रखता है इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। विनोद, क्या अहमियत है उस बैट की? नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो जिस तरह से बैट ये बहुत बड़ा प्रेस्टिजियस होता है। कई बार हम लोग दान नहीं करते, कई बार हम लोग देते नहीं है। वो जो अपना रिकॉर्ड्स के मेरे पास अभी तक मेरे 2 डबल 100 के बैट्स मैंने रखे हुए हैं, तो कई को लगता है कि वो लोगों के सामने जाएं। तो जिस तरह के माही का बैट निकला और सचिन का भी बैट, जिसे मीर साहब अभी बात कर रहे थे, तो उनका भी बैट पहले बार इतने महंगा बैट वो सोल्ड हुआ था। तो मैं कहूंगा कि जिस तरह से ये एंटीक पीस बना है, और महेंद्र सिंह धोनी का मतलब जब हम वर्ल्ड कप जीते तो उनका बैट हमारे सामने, तो मैं कहूंगा कि सोने पे सुहागा है। बिल्कुल सोने पे सुहागा है। मीर साहब, आपने गेस्ट से तारुफ कराया, क्या मिसबा की तरह आपको भी लगता है कि चूंकि ये एक टर्निंग ट्रैक है सिडनी का, इसलिए भारतीय स्पिनरों को मदद मिलेगी, खासकर आर अश्विन और रविंद्र जडेजा को? क्यों जी लिया साहब, आप क्या कहेंगे इस पे? हाँ जी, मेरा ख्याल है कि मैं बहुत क्रिकेट खेल रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में बेस था मैं एज ए प्रोफेशनल। मेरा ख्याल है कि पॉइंट वहाँ पे गेंद की हाइट भी आती है। अब तो वो चीज़ नहीं है जो आज से 20-25 साल थी कि बाउंस बहुत होता था और बाइट से गेंद आता था। सिडनी में थोड़ा सा ग्रास भी उस दिनों में रखा जाता था। लेकिन मेरा जो पर्सनल व्यू ये है कि जो ऑस्ट्रेलियन है ना, अगर आप इनकी हिस्ट्री निकाल के देखें, दे ऑलवेज बीन ए पुअर प्लेयर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। और आप लेकर की तरफ देख लें, उसने 19 विकेट इनके खिलाफ ही ली थी, 2 इंग्लैंड में ली थी। तो अगर आप देखें यासिर शाह ने और हमारा एक दूसरा लेफ्ट आर्म जुल्फकार बाबर, अगर वो यहाँ पे खेले थे आगे यूई में, तो इन दोनों बॉलरों ने उनको काफी तंग किया था और आउट किया था, और इन्हीं वजह से आ गया। मेरा ख्याल है कि ऑस्ट्रेलियन, हमारी यहाँ बैठे हुए चेयरमैन साहब से बात हो रही, खालिद साहब से, कि ऑस्ट्रेलियन इज नॉट द सेम साइड इट यूज्ड टू बी इन फ्यू इयर्स बैक। मेरा ख्याल है कि जहां तक मेरा तल्लुक है कि आपकी स्पिन अटैक बहुत अच्छी है, देयर नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपको फाइट करनी पड़ेगी। आपकी बैटिंग लाइन आप जो है, दैट्स अ ग्रेट प्लेयर इन देयर, लेकिन दे हैव टू स्कोर, पुट द स्कोर ऑन द बोर्ड। तो मेरा ख्याल है कि आई स्टिल गिव ए, जैसे मैंने कल भी कहा था कि आई स्टिल गिव ए बेनिफिट टू इंडिया बिकॉज दे गॉट ए वेरी बैलेंस अटैक। तो मेरा ख्याल है कि इम्तियाज भाई, विनोद कामली बोल रहा हूं। क्यों नहीं, आप क्या कहेंगे? मैं ये समझता हूं कि मेरे साहब, इम्तियाज भाई से मुझे कुछ कहना है। कल हम बैठे थे राणा साहब के साथ और थोड़ी हमारी गर्मा गर्मी हो गई थी बातचीत, लेकिन मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं इम्तियाज भाई से, और जिस तरह के उन्होंने क्रिकेट खेला है और कल बातों बातों में वो निकल गया, तो मैं सचमुच तहे दिल से मैं माफी मांगता हूं उनको, और उनका बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। वी क्रिकेटर, वी आर फैमिली। तो ये चीजें तो जज्बात में होती रहती हैं, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो अगर आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आपने ये किया एंड आई एम ऑनर्ड। तो बात सारी ये जज्बात में कई चीजें निकल जाती हैं मुंह से गलती से,
So let's forget about what happened yesterday. Let's talk about today and tomorrow. बिल्कुल बिल्कुल टुडे और टुमारो की बात करेंगे, लेकिन मीर साहब से मुझे सवाल पूछना है। मीर साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि पाकिस्तान में कल टीवी फोड़ दिए गए, पाकिस्तान में कल पाकिस्तानी टीम का चारपाई उठा के जनाजा निकला, वहां पे टीम के लोगों को चूड़ियां भेंट की बहनों ने, ये सब क्या हो रहा है वहां पे? ये आप कह लो कि एक ऐसी चीज है कि ये जज्बात की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों जी खालिद साहब? जी जनाब, बात यह है कि चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान, क्रिकेट के दीवाने हैं, और दीवाने इस हद तक है कि जब टीम अच्छा खेलती है उस वक्त भी पागल हो जाते हैं, और जब टीम गंदा खेलती है तो उस वक्त भी वो पागल हो जाते हैं। हमने तो टेलीविजन तोड़े और बैट जनाजे निकाले, ये किया। आपको याद होगा कि जब इंडिया ने 96 में हारा था मैच श्रीलंका से, तो वहां तो स्टेडियम ही जला दिया गया था। वो गालबन वो कलकत्ता में मैच हो रहा था। उसके बाद एक और मैच मुझे याद है 99 में, जब पाकिस्तान और इंडिया खेल रहे थे, टेस्ट मैच था, उस वक्त भी वहां पे आग वगैरह लगाई गई और बड़ी मुश्किल से क्राउड को काबू करके वो मैच करवाया गया। तो ये दोनों तरफ चीजें होती रहती हैं। मेरा ख्याल है हमें अपने क्राउड को एजुकेट करना है कि खेल है, खेल में हार जीत होती रहती है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल खालिद साहब, और एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आ रहा है, क्योंकि हम बात बहुत दोस्ती की कर रहे हैं, और पाकिस्तान के कप्तान ने जिस तरह से कहा कि भारतीय टीम ये वर्ल्ड कप जीत सकती है, 1992 बरबस जहन में आता है, क्योंकि तब एक एशियन कंट्री पहुंची थी नॉकआउट में और वो टीम वर्ल्ड चैंपियन बन गई थी। हम बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। अब वापस 2015 में ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हो रहा है, एकमात्र एशियन कंट्री भारत इस समय सेमीफाइनल में। क्या ये फैक्ट और क्या आप लोग की दुआएं हैं भारतीय टीम के साथ, दोबारा से पाकिस्तान की तरह भारत चैंपियन बनेगी ऑस्ट्रेलिया में? जी मैं अर्ज करता हूं इसके बारे में। आपने जब प्रोग्राम शुरू किया तो आपने कहा कि हम पाकिस्तान की हार का बदला लेना चाहते हैं। बिल्कुल सच्ची बात पूछे, बहुत अच्छा लगा, हम उसको वेलकम करते हैं। लेकिन साथ कुछ हमें कुछ अजीब सा लगता है। वो गालिब का एक मिसरा है कि खुशी से मर ना जाते अगर एतबार होता। तो अगर वाकई ऐसा है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हम साथ पसंद करते कि जैसे सारी दुनिया हमारे खिलाड़ियों की तारीफ कर रही है। अब वहाब रियाज ने जिस तरह की बॉलिंग की है, वो सारी दुनिया के माहिरीन ने उसके बारे में अच्छी बातें की हैं। आपकी तरफ से हमें वो अच्छी बातें सुनने में नहीं मिली। अगर खालिद साहब, ये तो हम भी मानते हैं, और उन्होंने रास्ता भी दिखाया है भारतीय तेज गेंदबाजों को कि किस तरह की गेंदबाजी करें। वो जिस लेंथ पर गेंदबाजी की रही वहाब रियाज ने, कमाल की गेंदबाजी की उन्होंने। तो मैं पहले भी कह चुका हूं एक प्रोग्राम में कि हम तो एक एशियन होने के नाते हमारी तो आरजू होती है, हमारी ख्वाहिश होती है। पहले तो हम खुद चाहते हैं हम जीते, हम निकल गए हैं टूर्नामेंट से बाहर, तो हमें तो अच्छा लगेगा इंडिया जीतेगा, हम क्यों नहीं चाहेंगे इंडिया जीते। लेकिन खालिद साहब, पाकिस्तान के क्रिकेटरों ने बड़े लड्डू कैच बड़े छोड़े क्वार्टर फाइनल के अंदर। पाकिस्तान में क्या गया? ये लड्डू के ये सही कह रहे हैं दीपक। देखें, ये इसमें कोई छुपने की बात नहीं, ना कोई डिफेंसिव बात है। बिल्कुल सही कहा। वो कहते हैं ना, कैचेस विन मैचेस, और बड़े क्रूशियल कैचेस ड्रॉप हुए हैं, जिसकी तरफ से अगर आप देखो जब पाकिस्तान खेल रहा था उनके कैचेस पकड़े गए, वो गेम चेंजर उनके लिए हो गया। हमारे कैचेस हमने इनके कैचेस ड्रॉप कर दिए, ये गेम चेंजर फिर उनके लिए हो गया। तो ये आई थिंक एक बड़ी मिसफॉर्चून है। लेकिन इससे पहले जो बड़ी बात कर रहे थे भी आप, इंग्लैंड में आप कभी भी देख लें, और ये ब्रॉडकास्ट इंग्लैंड भी जा रही है, आप देखेंगे कि कभी भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब वहां मैच खेलते हैं तो अगर हिंदुस्तान आउट हो जाता है तो पूरा इंडियन क्राउड पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और जब इंडिया आउट होता है पाकिस्तान का क्राउड इंडिया को सपोर्ट करता है। ये एक बड़ी विजिबल चीज है। मैनचेस्टर देख लें, ट्रेंट ब्रिज देख लें, लीड्स देख लें, आप कहीं भी देख लें, ये एक इंटरनेशनल कमराडरी है, और आई थिंक इसको हमें मेंटेन हमेशा रखना है। मेरे साहब, विनोद कामली क्या बोल रहा हूं, जस्ट एक मैं बात कहना चाहूंगा कि अभी ये पाकिस्तान का क्रिकेट कहा जा रहा है। पाकिस्तान का क्रिकेट आई थिंक वहीं जा रहा है जहां इसको जाना चाहिए। क्योंकि आप बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं, कहां जा रहा है पाकिस्तान का क्रिकेट? पाकिस्तान का क्रिकेट इस वक्त एक रीबिल्डिंग प्रोसेस शुरू करना होगा।
जो हो गया डन कैन नॉट बी अनडन। पाकिस्तान के पास जो टैलेंट है उसको अगर आप सही चैनलाइज करें और सही उनको गाइडेंस मिले तो मैं समझता हूं अभी भी ये वर्ल्ड बीटर्स और वर्ल्ड की टॉप 3, 4, 5 रैंकिंग टीमों में आ सकते हैं। और वो मुझे ये नजर आ रहा है कि इंशाल्लाह जो हमारी अभी इंडिया के साथ सीरीज एक्सपेक्टेड है दिसंबर में, उसमें आप देखिएगा कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच इंतहाई कांटेदार होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, कमिंग टू द इंडियन टीम, मैं ये कहूंगा कि इस वक्त इंडियन टीम का जो ऑस्ट्रेलिया में मोमेंटम बना है उसमें आपकी बॉलिंग का और फास्ट बॉलिंग का बहुत हाथ है, जिसमें आप इससे अंदाजा करें कि 7 मैच खेले इंडियन टीम ने और ये वाहिद टूर्नामेंट की टीम है जिसने हमेशा ओपोनेंट को ऑल आउट किया है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन टीम ने अपने फास्ट बॉलिंग से बहुत ज्यादा तकरीबन 23 से 24 विकेटें ऐसी ली हैं जो राइजिंग शॉट पिच डिलीवरी से ली हैं। तो ये जो इंडिया ने एक नया अपना एक रूप दिखाया है फास्ट बॉलिंग में, इसके लिए हम इंडियन टीम को सलाम भी करते हैं एंड वी लुक फॉरवर्ड टू ए वेरी गुड मैच फॉर द सेमीफाइनल बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया एट सिडनी। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ और वो बात ये है कि मीर साहब 7 मैचेस में इंडिया 7 मैचेस खेल चुका है ना, 7 मैचेस में 70 विकेट। ये ताकत तो पाकिस्तान की हुआ करती थी इमरान खान साहब के जमाने में, वकार यूनुस के जमाने में, वसीम अकरम के जमाने में, यहाँ तक कि शोएब अख्तर के जमाने में। कहाँ गए वो आपके गबरू जवान मुंडे? ये एक दीपक, ये एक फेज आती है। देखिए एक जमाने में कहाँ चंद्रशेखर, कहाँ गुप्ते, कहाँ वो क्या बॉलर्स थे दुनिया के। एंड फिर उनके बाद एक आप कह लो एक डिक्लाइन आता है, फिर आप इंक्लाइन पे चले जाते हो। ये हर जगह क्रिकेट के अंदर होता है। जैसे अभी इलियास ने बात की है कि 2 मैं समझता हूं कि नॉट सो ग्रेट बॉलर्स, गुड बॉलर्स, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा दिए थे यूएई के अंदर। तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप देखोगे कि डिफरेंट विकेट्स पे जब आपका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा तो आपका लड़का अच्छा खेलेगा। बदकिस्मती से पाकिस्तान इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए यतीम है और इसकी सपोर्ट आपके लिए आपकी बहुत जरूरी है कि आप सपोर्ट करें ताकि वी ब्रिंग बैक मोर इंटरनेशनल क्रिकेट टू द सब कॉन्टिनेंट। हिंदुस्तान से खेल के आए, पाकिस्तान में आए, पाकिस्तान से खेल के आए, हिंदुस्तान में जाएं। आई थिंक दिस इज अ रोटेशन व्हिच वी आर लुकिंग फॉर। लेकिन कैसे खेलेंगे भाई? मीर साहब, राणा साहब तो कहते हैं कि आईपीएल एक जुआ है और हमें जुआ नहीं खेलना है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान के खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते हैं आईपीएल में। आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाड़ी आपस में खेले तब पोटेंशियल बाहर आएगी, प्रतिभा बाहर आएगी। कैसे होगा ये? देखिए जी, ये एक स्पेक्यूलेशन करना, ये अगर कोई भी, आई डोंट केयर हु इट इज, द क्वेश्चन अराइजेज कि हम इतना हाइप क्रिएट कर देते हैं पाकिस्तान में। जब पाकिस्तान की टीम जाती है हम जीतेंगे, इंडिया की टीम जा रही है, वी वोंट गिव इट बैक। Neither India nor Pakistan nor anybody. We haven't got a license to win. All we need to do is play good cricket, competitive cricket, and wait and see कि भाई who's the winner. अगर इस तरह से जाओगे हम दोनों या कोई भी, आप देखोगे we'll have a good competition. हम hype create कर देते हैं। मीर साहब, विनोद कामली फिर से बोल रहा हूं मैं। जस्ट आपने कहा अभी कि आपकी टीम यतीम हो गई है, तो जिम्मेदार कौन है? इनकी हरकतें। नहीं जी, क्रिकेट से यतीम हुई है, क्रिकेट से, इंटरनेशनल क्रिकेट। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूं क्योंकि आप कह रहे यतीम हो गए हैं, तो उस वजह से, क्योंकि आपके जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं, मुझे बहुत दुख होता है मीर साहब ये बोलने के लिए, क्योंकि आपके फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं, जैसे वसीम अकरम हो गया, इमरान खान हो गए या शोएब अख्तर हो गए, तो उनका कंट्रीब्यूशन ही कुछ नहीं है अपने देश के खिलाफ। है ना विनोद, कंट्रीब्यूशन है भाई। एक कॉमेडी नाइट्स में बैठ रहे हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स को कोचिंग दे रहे हैं, तो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कमेंट्री कर रहे हैं ना वो जी, हमारे यहाँ डिफरेंट चैनल पे कमेंट्री कर रहे हैं। ये कंट्रीब्यूशन है उनका पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। देखिए जी खालिद साहब, देखिए जिन खिलाड़ियों की आप बात करते हैं, वसीम अकरम की और शोएब अख्तर वगैरह की, वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी हैं, अजीम खिलाड़ी हैं, लेकिन उससे बढ़कर ये है कि वो बड़े अजीम इंसान हैं, बड़े ऊंचे शख्स लोग हैं। उनकी नज़र में इस तरह की तंग नजरी नहीं है कि हमने पाकिस्तान के लिए ही ज़रूर कुछ करना है। अगर इंडिया में वो कोई कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हम तो उनको बड़ा एडमायर करते हैं,
क्योंकि जहां तक स्पोर्ट्स का सवाल है वो एक इंटरनेशनल चीज है। पिछले प्रोग्राम में भी हम कह चुके हैं और हम इनको एडमायर करते हैं कि अगर वसीम अकरम अपना हुनर जो है वो अगर आपके बच्चों को, किसी खिलाड़ियों को सिखा रहा है तो क्या होगा, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे, अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे तो शमी तैयार कर रहे हैं हिंदुस्तान में बेहतरी और होगी। पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग के लिए हम उसको क्रिकेट को नहीं राजीव, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, क्योंकि इस लॉजिक के काटने के लिए मेरे पास बड़े सारे तर्क हैं। साथ ही साथ ये भी पूछूंगा कि पाकिस्तानी क्रिकेट को यतीम किसने बनाया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। इस पर आएंगे ब्रेक के बाद। बचपन की यादों को फिर से बहाओ, बड़ी चटपटी है ये, फिर से पिलाओ। आम पन्ना from Paper Boat, drinks and memories. Hey, you're back. You got a new AC? Yes, love, for you. It's amazing. Come, let me show you. It's the new 3D Cool Extreme AC from Whirlpool with world-class technology. It cools in extreme 55 degrees heat and in low voltage. It saves power even in these extreme conditions, all thanks to the dual fan compressor technology. I love it. I love it too. Smarter than inverter ACs, the new Whirlpool 3D Cool Extreme. Whirlpool, designed to delight. Food Panda presents Quick Bites. ₹100 off on every food delivery. Download the app now. Happy food ordering. एडवांस्ड इंडिया की जिद है, जो चाहिए वो चाहिए। ऐसे में लगने वाले जिद्दी दागों के लिए माइक्रो बस्टर्स वाला नया निरमा एडवांस। निरमा एडवांस। प्लीज गॉड 3 times 7 को 35 बना दीजिए और टिफिन टाइम 10 o'clock कर दीजिए। 11 तक बहुत भूख लगती है। क्या आप उन्हें सिर्फ दूध पिला के स्कूल भेजती हैं? दीजिए कुछ सॉलिड भी, जैसे केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स, अनाज और आयरन का सॉलिड कॉम्बो। अनाज से पेट भरता है, आयरन दिमाग को चुस्त करने में मदद करता है। 10 + 5 + 7 = 22। देखा गॉड, आज नो मिस्टेक और आज भूख भी नहीं लगी। आयो रे आयो रे आयो रे, हमारा दिलदार आयो रे। अरे बाप रे, ये कैसा तूफान है भाई? ये तूफान दमदार पाने शाही का है। दाने दाने में स्वाद का दम। आयो रे आयो रे आयो रे, हमारा पाने शाही पान मसाला। लीजिए मुथूट फिनकॉर्प गोल्ड लोन, ब्याज केवल 4 पैसे। जल्दी अपने नजदीकी मुथूट फिनकॉर्प ब्रांच में जाइए। मुथूट फिनकॉर्प, जब जिंदगी बदलनी हो। 6 वॉट की ओरेवा पैनल लाइट और डाउन लाइट सिर्फ 595 में, और वो भी 2 साल की वारंटी के साथ। ओरेवा, पावर सेवर टू द नेशन। डोमिनोज का चीजी टेम्पटेशन फेस्टिवल, जिसमें है नया चीजी वंडर पिज्जा और आपका फेवरेट चीज बर्स्ट पिज्जा, अब रेगुलर साइज में। ये चीज़ी हैप्पी फीलिंग है, तेरी दीवानी दीवानी। गाओ मियां मल्हार या भीम पलासी, टॉरेक्स कफ सिरप है तो अलविदा खांसी। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH MDH। धूम तक दिन तक दिनक दिन धा, दिनक दिन धा, दिनक दिन धा, दिनक दिन धा। अमूल इनरवेल, जियो दिनक दिन धा। MTS Hotspot Instant Wi-Fi plan सिर्फ ₹499 में पाए 5GB prepaid Wi-Fi data, free WhatsApp और Viber। Now you're talking. सीट पे बम अब टिकता नहीं। यही है मोमेंट बेटा, लिव इट अभी। दिल प्लेयर है, फ्लोर क्लियर है, लेट्स हियर दैट वाव वाव वाव। मेरी एंट्री बहुत दिखलिया, अब आ गया टाइम।
प्रस्तुत करता है सिस्का एलईडी, सह प्रायोजक एसीसी सीमेंट, होंडा, राजश्री पान मसाला, crickbus.com और होंडा मोबिलियो। तो सवाल यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट को यतीम किसने बनाया? पाकिस्तान के अंदरूनी उठापटक ने, पाकिस्तान की राजनीति ने, पाकिस्तान की क्रिकेट की राजनीति ने, पाकिस्तान के क्रिकेटरों के अंदर चल रही बेटिंग ने, जो वहां पे बुकीज चलते हैं उन्होंने, जो अंतर्राष्ट्रीय बुकीज होते हैं उन्होंने, या पाकिस्तान के अंदर पनपे आतंकवाद ने? मीर साहब, क्या कारण है आपके चलते कि पाकिस्तान का क्रिकेट यतीम हो गया है? जी मैं इसका जवाब थोड़ा सा दूंगा, फिर खालिद महमूद साहब देंगे। देखिए, जब हम बुकीज की बात करते हैं, बुकीज पूरी दुनिया के अंदर है, और जब हम बुकीज की बात करते हैं, ये लैडब्रोक्स और ये सारे जितने भी हैं, ये लीगलाइज बुकीज हैं। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में भी है। दिस इज अ नॉन इशू। अब बात आती है इसको मिसयूज कौन करता है, दैट इज द इशू। लेकिन जब आप कहते हैं यतीम, या मैं जिसको कहता हूं इंटरनेशनल आइसोलेशन, ये क्यों गए, ये खालिद साहब बताएंगे। जी, उसमें मैं गुजारिश कर रहा था कि इंडिया इस वक्त आईसीसी में एक अच्छी पोजीशन में है। वो बिग 3 का एक शेयर होल्डर है, उसका हिस्सेदार है, और मुझे इंडिया की तरफ से कभी कोई कोशिश नजर नहीं आई कि पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली की उन्होंने कोई सपोर्ट किया हो, बल्कि बायलैटरल जो क्रिकेट है उसमें भी हमें कोई उनकी तरफ से ऐसी सूरत नजर नहीं आई। हालांकि आप देखिए, जब हम बात करते हैं एशिया की और एशियन सॉलिडेरिटी की, उसकी मिसाल ये है कि 1996 में जब वर्ल्ड कप हुआ था और 2 टीमें थीं, एक गालबन वेस्ट इंडीज, एक ऑस्ट्रेलिया, जो श्रीलंका खेलने नहीं गए थे, तो 2 टीमें वहां खेलने गई थी। एक आपकी टीम खेलने गई थी, एक पाकिस्तान की टीम खेलने गई थी। तो ये होती है स्पिरिट और ये होती है सॉलिडेरिटी। तो हमारे साथ ऐसी सॉलिडेरिटी कहीं नजर नहीं आई। नहीं, बाकी रह गया हमारा सिक्योरिटी को लेकर, हमारे प्लेयर्स की सिक्योरिटी को लेकर है। आईपीएल पे हमारी तरफ से कभी जी, आपके प्लेयर्स की सिक्योरिटी जब आप हमारे पास आएंगे वो हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, लेकिन श्रीलंकन टीम के साथ क्या हुआ वो देखकर इंडियन टीम वहां नहीं जाना चाहती। नहीं, बाकी भी नहीं जाना चाहते। कौन जाना चाहता है श्रीलंका के साथ जो होगा उसके बाद? चले वो सूरत हाल को भी सामने रखते हैं, तो क्या वो हम जैसे दुबई, शारजा में और मुख्तलिफ जगहों में अपने होम सीरीज करते हैं, इंडिया तो उस पे भी आमादा नहीं हो रहा है। उस पे भी कितने अरसे खालिद साहब ये समझिए ना, न्यूट्रल वेन्यू पर तो खेलना मना है, लेकिन वहां भी नहीं आ रहे। न्यूट्रल वेन्यू पर बीसीसीआई का रिस्ट्रिक्शन है कि आप नहीं खेल सकते। अगर आप दूसरे देश जाएंगे तो वहां खेल सकते हैं। और हमारी सब कुछ देखिए, दरिया दिली देखिए, हम दिसंबर में फिर से पाकिस्तान को बुलाने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये हमारी दरिया दिली है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने हमारे कंसर्न्स का जवाब नहीं दिया है। मुंबई हमले के बाद बायलैटरल सीरीज रुकी थी, सबको पता है। किसी कमिट अब देखिए, मुंबई हमला तो एक फिर पॉलिटिकल इशू है, उस पे आपका भी एक मौकफ है, हमारा भी एक मौकफ है। हम सिर्फ क्रिकेट की बात करते हैं। हम तो आपके मुल्क में आने से कभी नहीं रुके जब हमारी कमिटमेंट हुई है। मैं 99 की मिसाल फिर देना चाहता हूं। आपने फिरोज शाह कोटला की विकेट उखाड़ दी, हमने दौरा नहीं खत्म किया। आपने वेंकटेश स्टेडियम में हमला कर दिया बीसीसीआई के दफ्तर पर, हमने अपना दौरा कैंसिल नहीं किया। आपने जगमोहन डालमिया साहब जो आपके सदर हैं, उनके घर में 99 में हमला किया, हमने दौरा खत्म नहीं किया। खालिद जी, मैं यहाँ पर रोकना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर आपको कुछ कहना चाहता हूँ। 93 की बात है, इसको ठीक नहीं, 93 की बात है। हम लोग पाकिस्तान के साथ सीरीज होने वाली थी और हम लोग वो खेलने वाले थे। अचानक मुंबई ब्लास्ट हुआ, मुंबई ब्लास्ट की वजह से वो सीरीज कैंसिल की गई। इस वजह से वो गुस्से में आकर वो विकेट वहां पर खो दी गई, तो वो कारण था। मैं 99 की बात कर रहा हूं, मैं 93 की बात कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा। आप रिकॉर्ड चेक करें और आपको पता लगेगा। जनाब, वानखेड़े
फिरोज शाह कोटला की घटना मुझे याद है। वो सिर्फ कारण ये था कि आपके कुछ फिरोज शाह कोटला की घटना मुझे याद है। फिरोज शाह कोटला की घटना मुझे याद है। वो घटना फ्रिंज एलिमेंट ने की थी, बाद में उनकी गिरफ्तारी हुई थी, बाकायदा उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था और भारत सरकार की तरफ से नहीं रोका गया था और विकेट को कोई नुकसान नहीं हुआ था। साथ ही साथ मैच हुआ था, खिलाड़ियों को पूरी सुरक्षा दी गई थी, ये आप भी जानते हैं। और भारत सरकार ने बाकायदा पीसीबी से रिक्वेस्ट किया था कि आप दौरा कैंसिल मत करिए। जी, आपकी बात हमने कबूल की थी। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं नहीं कह रहा कि आपने फर्ज अपना अदा नहीं किया। मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि तमाम चीजों के बावजूद हमने आपकी एश्योरेंस को कबूल किया था और आपके मुल्क में आए थे। क्या वजह है कि आप हमारी एश्योरेंस को कबूल नहीं करते? मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। का खौफ होता है, प्लेयर्स की लाइफ हमारी लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट। भारत में तो पिच पर अटैक हो रहा है, बीसीसीआई के ऑफिस में अटैक हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो खिलाड़ियों पर अटैक हो जाता है। बसों पे गोलियां चलती हैं, कैसे आएंगे खिलाड़ी भाई? खिलाड़ी खुद तैयार नहीं होते आने के लिए। नहीं देखिए, खिलाड़ियों की जहां तक बात है तो ये आपको याद होगा हनीफ मोहम्मद के साथ क्या किया गया था बॉम्बे में, उसकी तो उंगली काट दी गई थी। मेरा मतलब है आज तक किसी इंडिया के खिलाड़ी का पाकिस्तान में बाल बिका हुआ है। जब हम अश्योरेंस दे रहे हैं, खालिद साहब जिस तरह कह रहे हैं, इंटरनेशनल गारंटीज दे रहे हैं, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो असल बात ये झगड़ा नहीं है। बात ये है कि इंडिया एक तरफ तो ये कहता है कि पाकिस्तान की आइसोलेशन जो है उसकी वजह क्या है। हम जब ये बताते हैं कि आइसोलेशन उसी वक्त खत्म होगी कि जब बिग ब्रदर्स ऑफ द आईसीसी जो हैं वो खुद कोई स्टेप लेंगे, आके वो कोई ऐसा जेस्चर देंगे। अदरवाइज तो अगर ये आइसोलेशन, आपने जो पहले बात की थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट डाउनफॉल में क्यों है, अगर 5-6 साल तक इंडिया की सिर्फ इंडिया आइसोलेट कर दिया जनाब, सिर्फ इंडिया के पीछे क्यों पड़े, बाकी के देश क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान? इंडिया की क्रिकेट को क्या हो, सिर्फ इंडिया को लेकर ही क्यों, बाकी के देश क्यों नहीं आ रहे पाकिस्तान में? क्यों आपने आपका बेस सऊदी में रखा या दुबई में रखा? इंडिया को जब तक इनिशिएटिव देखें, फॉरेनर्स की बात। विनोद जी मीर साहब, मैं आपको बताऊं, आपका ये जो क्वेश्चन है जी, सबसे बड़ा टारगेट इस मुल्क के अंदर कौन है? अमेरिकन। और आज मैं इस वक्त की बात कर रहा हूं, सैन एंटोनियो पोलो क्लब की पूरी अमेरिकन टीम पाकिस्तान आई हुई है। कल वो मैच खेल रही है यहां, और जिसको सबसे ज्यादा डर है वो आप देखो किधर आपके पाकिस्तान में टूर कर रहे हैं। देखिए, ये परसेप्शंस एंड मिसपरसेप्शंस ये दूर करने की। मैं विनोद की बात का जवाब देना चाहता हूं। हम इंडिया के पीछे नहीं पड़े हुए, मैं वजाहत कर दूं, हम इंडिया के पीछे नहीं पड़े हुए। इंडिया हमारा हमसाया है, हमारा पड़ोसी है, और पड़ोसी होने के नाते हमारा इंडिया पे हक है, इंडिया का पाकिस्तान पे हक है। इसलिए सबसे पहले आप पर हम अपना हक जताते हैं कि हम एक दूसरे से खेलेंगे, हमारे लोग भी खुश होंगे, अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी और खूब मामला होगा। इसलिए आपको हम बताते हैं। खालिद साहब, मैं एज ए क्रिकेटर करके बात करूंगा, एज ए क्रिकेटर करके बात करूंगा। मैं इतना अगर आपकी गवर्नमेंट, आपका बोर्ड हमें अश्योरेंस देते हैं, हम डरते हैं, सचमुच बोलते हैं, हमें जान की परवाह है, हमकी हमारी फैमिलीज है यहाँ पर, तो वो छोड़ के हम पाकिस्तान आए। अगर हम अश्योरेंस देते हो तो हम लोग करने के लिए तैयार है, लेकिन वो डर है, वो बड़ा डर है कि पाकिस्तान का तो बैकआउट हो जाते हैं। बहुत वेलकम करते हैं विनोद, आपकी बात को हम बहुत वेलकम करते हैं। मैं चाहूंगा यही बात जो आप कर रहे हैं, वो आपका क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमारे क्रिकेट बोर्ड को ये बात कहे, उनको लिखे कि आपकी हुकूमत की तरफ से। खालिद साहब, डालमिया साहब ने ऑलरेडी शुरू कर दी है बात के, बाकी लोगों से एश्योरेंस चाहिए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं अगर वो लिखेंगे। जी, डालमिया साहब ने ऑलरेडी शुरू कर दी है बात, और दिसंबर में सीरीज एक प्रपोज है आपके साथ। विनोद कामरे साहब, विनोद, तो चले, आपने एक अच्छी मुनासिब बात की, उसका नतीजा भी अच्छा निकला। अगर आपकी तरफ से मुस्बत पॉजिटिव बात होगी तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान की तरफ से भी मुस्बत बात होगी। और दूसरी बात ये कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया दिसंबर में जो सीरीज कर रहा है वो पाकिस्तान में खेले, और उसके लिए पाकिस्तान ने यहां तक अरेंजमेंट किया है कि आपके प्लेयर्स स्टेडियम के बाहर नहीं रहेंगे, दे विल हैव रेजिडेंशियल फैसिलिटी इन द स्टेडियम।
तो उसमें आपका सिक्योरिटी जो है वो इसी तरह गारंटी हो जाता है जैसे कि इंडिया में आप खेल रहे हैं। तो आप इस चीज को खुद आगे प्लेयर्स जो है, जब तक इंडियन प्लेयर्स लॉबी ये नहीं चाहेगी कि जी वो अपनी गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को इस चीज पे कन्विंस करे कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ एक रॉन्ग परसेप्शन है। अगर रॉन्ग परसेप्शन को देखा जाए तो जब म्यूनिख में ओलंपिक्स पूरे उड़ा दिए गए थे, उसके बाद तो वहां पर किसी का आना जाना बंद नहीं हुआ था कि जी जर्मनी में नहीं जाएंगे। और भी दुनिया में टेररिज्म हुआ है, इंडिया में भी बॉम्ब अटैक्स हुए हैं, श्रीलंका में इतने शदीद बॉम्ब अटैक हो रहे थे कि न्यूजीलैंड टीम खेलते खेलते छोड़ के चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान ने, इंडिया ने श्रीलंका को कभी भी आइसोलेट नहीं होने दिया, वरना 20 साल के लिए कम से कम श्रीलंका आइसोलेट हो जाता। इसका नुकसान वर्ल्ड क्रिकेट को होना था। मैं एक यहाँ पे और बात लेकिन मीर साहब, वो ये कि हम लोग बात कर रहे हैं दहशतगर्दी की, जी हम टीम नहीं भेजेंगे, हमें खतरा है। जी मीर साहब, मेरा सवाल यह है कि कमिटमेंट और सिक्योरिटी का आश्वासन तो आपने श्रीलंकन टीम को भी दिया था, उनको क्या मिला? गोलियां। नहीं देखिए, आप तो फिर ऐसी बातें कर रही है, बाल्टी पे तेल फेंकने वाली बात कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग है टू मेक सम सेंस। नहीं तो हमने भी तो कभी गिला नहीं किया कि हनीफ मोहम्मद की उंगली काट दी थी तो हम टूर कैंसिल करके जा रहे हैं। ये बात आप पुरानी बातों को आप भूल जाएं। किसी भी इंडियन ने नहीं सुना है अभी तक। ये मैं फर्स्ट टाइम बनी है उसको लेके आगे चले। साल में कहाँ है उंगली? देखिए मेरी बात सुने, आपने उंगली कहाँ है? इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, इस वक्त हम बार बार पिछली चीजों पे चले जाते हैं। हमें वी हैव टू स्टार्ट। नहीं जनाब, मैं पूछ रहा हूँ कि हनीफ मोहम्मद के बारे में बात कर रहे हैं, वो उंगली कहाँ है? बातें करते रहेंगे तो फिर हम लोग कभी इकट्ठे नहीं होंगे। दूसरी बात ये है कि इंग्लैंड आज से 20-25 साल पहले आयरलैंड में, इंग्लैंड में पटाखे चल रहे थे, ठीक है, लेकिन वहां पे आप भी गए, हम भी गए, बाकी दुनिया के। पॉइंट सारा ये है कि एक हम लोगों को एक ये सोचना चाहिए, ये देखे वी आर इन ट्रबल। पाकिस्तान हो सकता है इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी खराब थी, लेकिन ये भी होना चाहिए कि भाई आप लोग, हम चाहते हैं कि हम आपके साथ अच्छे तल्लुकात रखें, हम हमारे आपके रिलेशनशिप जो हैं वो ठीक हो। अगर हमारे और आपके रिलेशनशिप होते हैं एज ए नेबर, विनोद कामली से ये कह दूंगा कि इतना बेनिफिट होगा आप लोगों को और हमको, क्योंकि रियलिटी जो ये है, वी आर द सेम पीपल। मेरे साहब मैं पूछना चाहता हूँ कुछ आपसे। ओनली डिफरेंस इज दैट वी आर लिविंग अदर साइड। लेकिन इस ब्रेक के बाद मैं एक ब्रेक लेता हूँ। Knuckle Duster. Blaster. What an electrician. Darling, शॉक भी देता हूँ। डॉलर बिग बॉस फिट है बॉस। चढ़ी धुन जिया में हमरे केसरिया रंगू सारा जहां गुरु जो होवे एक दिशा से हो पूरा जहां। है ये जश्न विमल के 25 सालों के रिश्तों का, और अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। नियो मेरे लाल, योगा का योग है बॉस। रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना पंछी उड़ा जाए रे। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। किचन किंग बोया गरम मसाला, पाव भजिया चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH अमूल इनरवेयर जियो दिनक दिन दा। देखो एक बार मक्खन
नेचुरल क्रीम के डीप मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट के साथ पाइए रोज मक्खन से मुलायम त्वचा। वीनस। What's the best day to have a KFC Dips Bucket? It's Sunday. KFC Super Sundays, you get 50% off on Dips Bucket. So good. अपनों को दीजिए शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद पानी। एक्वागार्ड, पानी को शुद्ध से बढ़कर सेहतमंद बनाए। तभी 1.5 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं सिर्फ एक्वागार्ड, पानी का डॉक्टर। कॉल करें आज ही 093-3988-3333। Color Mate, hair color. Oh baby, you got color. Color Mate, the true mate for your hair. रूपा फ्रंटलाइन, ये आराम का मामला है। डोमिनोज का चीजी टेम्पटेशन फेस्टिवल, जिसमें है नया चीजी वंडर पिज्जा और आपका फेवरेट चीज बर्स्ट पिज्जा, अब रेगुलर साइज में। ये चीज़ी हैप्पी फीलिंग है। क्या आप मुश्किल दिनों के दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी से परेशान हैं? तो अपनाइए 90 वर्षों से नंबर 1 औषधि व टॉनिक हेम पुष्पा। magicbricks.com। पाइए प्रॉपर्टीज की सबसे ज्यादा ऑप्शंस और उनसे जुड़ी हर जरूरी जानकारी। तो घर चुनिए मुस्कुराते हुए। magicbricks.com। प्रॉपर्टी सही मिलेगी यहीं। बीजॉन शेविंग क्रीम में है टी ट्री ऑयल, जो कीटाणुओं का सामना करे, त्वचा को रखे सुरक्षित। बीजॉन शेव, एकदम सेफ, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सेलिंग शेविंग क्रीम। देश के विकास की नींव मजबूत बनाते हैं हम, इसीलिए कंसिस्टेंट क्वालिटी और भरोसे का वादा करते हैं हम। एसीसी सीमेंट, सीमेंटिंग रिलेशनशिप्स। दादाजी, मैं जीत के ही आऊंगी। क्यों नहीं बेटे? दीदी क्या बनाओगी? चने। थैंक यू। मैं जीत गई दादाजी। जीतना ही था। दीदी आप नहीं, एमडी है। यही तो है, एमडी चना मसाले का कमाल। उफ, लगता है इसे बदलना पड़ेगा। डार्लिंग तुम्हें बदलना पड़ेगा। हाँ? सिस्का एलईडी बल्ब लगा के आई पर एक सीएफ बल्ब बदलने से क्या होगा? एक से शुरुआत तो करो। 70% बिजली की बचत, वही रोशनी और साधारण सॉकेट में सीधे फिट। वाह, नजारा बदल जाएगा घर का, दुनिया का भी। सिस्का एलईडी, लाइट इयर्स अहेड। सिस्का। हम बताते हैं कि ऐड कैसे बनाते हैं। एक्शन। ओ जिया मोरा जिया डोले पेप्सी पी, गुड़ 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 गटक वाके पेप्सी। इंडिया के इतिहास में पहली बार आपका बनाया पेप्सी ऐड रिप्लेस करेगा ऑफिशियल पेप्सी ऐड को। तो शूट करके अपलोड कर दो एंड क्रैश द पेप्सी आईपीएल। आंटी, मैं क्या करूं? तू अपने गेम पे ध्यान दे बेटा, ऐड शैड ना किया कर। तो अब पाकिस्तान की हार का बदला लेगा हिंदुस्तान, इसी सवाल पर बड़ी बहस हो रही है। बीच में हम थोड़ा भटके थे, हमने बात करी थी कि पाकिस्तान का क्रिकेट आखिरकार आइसोलेटेड क्यों हो गया है, ये अनाथ क्यों हो गया है, इस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे। लेकिन अब मूल मुद्दे पर वापस आते हैं। बीजे मीर साहब, आप धोनी को होते तो क्या सलाह देते? जैसे मिसबा ने कहा कि टर्निंग ट्रैक है, इससे भारतीय टीम को मदद मिलेगी। आप खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं। देखिए, धोनी को मैं कोई सलाह नहीं देता। क्योंकि जब धोनी इस वर्ल्ड कप के कैंपेन में गए थे, उनका अपना एक मास्टर प्लान है और वो अपने एक मास्टर प्लान के साथ चलेंगे। ये हर कैप्टन का एक मास्टर प्लान होता है कि एज यू प्रोग्रेस आपके प्लान डेवलप होते रहते हैं, आपके प्लान आगे इवॉल्व करते हैं और उस पर आप चलेंगे। अगर आप उनको अब आप कोई नई तरकीब बनाने की कोशिश करेंगे तो आई थिंक ये धोनी के लिए बहुत गलत चीज होगी। आप एक फिक्सेटेड फोकस्ड कैप्टन, जो मैं समझता हूं इस वक्त जो ट्रैक रिकॉर्ड इंडिया का आ रहा है, इसको हमें डीफोकस करने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी एंड लेट्स सी कि हाउ धोनी टैकल। मिर्जा विनोद सामने बोल रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया आप देखें कि सेमीफाइनल में कभी नहीं पहले हारी है, तो ये भी एक चीज है। क्या पाकिस्तान की आवाम इंडियन टीम को सपोर्ट करेगी? ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूं। क्या वो दुआ करेगी इंडियन टीम के लिए? क्या वो दुआ करेगी? इसका जवाब तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है कि हमेशा आप बर्तानिया में खेले हैं, आपको पता है कि वहां
पाकिस्तानी इंडियन कम्युनिटी का कोई इशू नहीं। और यहाँ भी हमेशा आप देखो कि सब कॉन्टिनेंट, अगर हिंदुस्तान भी ना होता हम श्रीलंका को सपोर्ट करते, और ये चीज होती है, ये बांग्लादेश को करते। ये एक हमारा एक अपना नेक्सस है, और इस नेक्सस को हमने बात हिंदुस्तान को सपोर्ट करने की है मीर साहब, बात हिंदुस्तान को सपोर्ट करने की है, श्रीलंका को नहीं। तो फिर विनोद से कहना चाहता हूं, अब बात हमारी सुन लें, अब हमारी बात सुन लें। पाकिस्तान ग्लैक्सो बेबी की तरह लगे होते हैं, देखिए हमने आगे बढ़ना है। पाकिस्तान जो है मोटा ताजा होता है, किसी किस्म की सियासी, किसी जीडीपी बड़ी होती है उसकी। क्रिकेट के मामले में क्रिकेट के मामले में पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट में यकीन रखता है, किसी और चीज में यकीन नहीं रखता। अभी देखिए इंडिया बांग्लादेश के मैच में एक बड़ा अजीब वाकया पेश आया है। वहां पे अलीम डार एक अंपायर थे पाकिस्तान के, उन्होंने इंडिया बांग्लादेश किसी की परवाह नहीं की, उन्होंने जो समझा दयानतदारी से अपना डिसीजन दिया। उन्होंने कैच हो गया आपका खिलाड़ी, उसको नो बॉल दिया क्योंकि वो नो बॉल समझते थे। तो ये होती है क्रिकेट। अगर उसके अलावा कोई कुछ करे तो हम कहेंगे दिस इज नॉट क्रिकेट। तो हम तो इस अंदाज में सोचते हैं, बात कर रहे हैं आपकी तरफ से पाकिस्तान को हराया ऑस्ट्रेलिया ने, क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है हिंदुस्तान? एक लाइन में बता दीजिए। मैं जो बात कर रहा हूं पहले आप उसका जवाब दीजिए कि इतना बड़ा अंपायरिंग बोल्ड डिसीजन किया एक अंपायर ने, आईसीसी ने उसको सपोर्ट किया, डेविड रिचर्डसन ने बयान दिया, के साथ है, इंडिया की तरफ इंडिया एक अहम रुकन है खालिद साहब, हम अलीमदार के साथ है, किया जा रहा है, ड्रॉप किया है, बांग्लादेश में उसके खिलाफ जुलूस निकल रहे हैं। नहीं है वो गलत हो गया होगा, लेकिन उसका ईमानदारी का डिसीजन था, उसको सपोर्ट होना चाहिए था। हैट्स ऑफ टू पाकिस्तान जो हमको सपोर्ट कर रहा है। हैट्स ऑफ टू पीजे मीर साहब। लेकिन पीजे मीर साहब हरा सकता है, पीजे मीर साहब, हिंदुस्तान की पब्लिक डिमांड पर अगले शो में राणा जी को जरूर लाना और आप हिंदुस्तान के लिए दुआ करना। राणा जी को लाना। देखिए, मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया को हरा सकता है। हिंदुस्तान मेरी नजर में एज ए क्रिकेटर बहुत अच्छी साइड है, बड़ी वेल निटेड साइड है, एंड आई थिंक ये जो मैच के अंदर जो क्लिकिंग होती है, ये क्लिक करने की बात होती है एज अ होल यूनिट। वी वांट राणा, हमारी राणा जी के अंदर चलिए आज का मैच खत्म करते हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में। मैच के जीतने के बाद राणा जी आएंगे। पीजे मीर साहब, आपका और पूरी यूनिट का लाहौर से बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरहद आर पार में आज इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।